हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में इनकी उम्र 57 वर्ष 57 ईयर्स हो रही है और ये अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज हम जानेंगे इनकी हथेली में किन किन बीमारियों के योग हैं, बने हुए हैं। वर्तमान में ये पक्षाघात के रोग से पीड़ित हैं। पैरालिसिस अटैक इन्हें आया है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो शनि पर्वत तक जाती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु आप गौर से देखें, इनका हृदय रेखा बिल्कुल जालीदार नुमा जंजीर की आकृति लिए हुए इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप के साथ बनी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की हृदय रेखा व्यक्ति को आजीवन बीमार बनाता है। ऐसे लोग आजीवन रोगी ही रहते हैं। आप गौर से देखें, बिल्कुल शुरुआत से आपको छोटी छोटी द्वीप से बनकर ये पूरी हृदय रेखा बनी हुई है। इस प्रकार की हृदय रेखा निश्चित ही व्यक्ति को आजीवन बीमार बनाता ही है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, मस्तिष्क रेखा तो काफ़ी सुंदर है, अच्छी है, किंतु जब आप गौर से देखेंगे तो इस पर भी आपको कई अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर गौर से देखें, आपको एक नक्षत्र का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार के नक्षत्र का चिन्ह होना शुभ नहीं कहलाता है। मस्तिष्क संबंधित रोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सर में गंभीर चोट लग सकती है। और गौर से देखें, यहाँ पर आपको एक द्वीप दिखाई पड़ेगा। और गौर से देखें, यहाँ पर एक धब्बा दिखाई पड़ेगा। और गौर से देखें, यहाँ पर भी एक धब्बा दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर मस्तिष्क की भी स्थिति इनकी हथेली में अच्छी नहीं है। मस्तिष्क रेखा पे कई छोटे छोटे धब्बे और द्वीप का और नक्षत्र के चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार के चिन्ह होना मस्तिष्क रेखा शुभ नहीं होता है। जब आयु रेखा को हम देखेंगे तो बिल्कुल मंगल के छोर से उद्गमित होती हुई बड़ी धुंधली सी आकर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु मंगल से काफ़ी मोटी होते हुए आगे की ओर बढ़ी हुई है। कोई भी रेखा अगर ज़्यादा गहरी हो तो वो शुभ नहीं कहलाती। आप देखें, इस स्थान पर काफ़ी गहरी आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं से और अगर गौर से देखेंगे, वर्तमान में इनकी जितनी उम्र हो रही है, लगभग उसी उम्र में 57 वर्ष के ही आयु में आपको ये देखें, जीवन ऊर्जा भी दो भागों में विभाजित होकर एक बड़ा सा द्वीप बन रही है। अर्थात यही है, जीवन ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो गई है, जिस वजह से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इन्हें दिखाई पड़ रही है। उसी उम्र में आपको लगभग यहाँ पर एक काले धब्बे का भी चिन्ह दिखाई पड़ेगा। इसी उम्र में हृदय रेखा पर भी आपको बड़ा सा द्वीप दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर तीनों स्थान पर आपको इनके खराब स्वास्थ्य का परिचायक आपको दिखाई पड़ेगा, लक्षण दिखाई पड़ेगा। जब मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार की काले काले धब्बे दिखाई पड़े तो निश्चित ही मस्तिष्क संबंधित परेशानियां भी आ जाती है। और पक्षाघात एक प्रकार की मानसिक बीमारी ही होती है। हालांकि पक्षाघात शरीर के किसी भी अंग में को प्रभावित करती है, किंतु कहीं ना कहीं
मस्तिष्क इसमें जिम्मेवार जरूर होता है, बगैर मस्तिष्क के पक्षाघात नहीं होती। नर्वस सिस्टम उसमें अवश्य ही खराब होती है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, काफ़ी गहरी होती हुई शनि पर्वत तक आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। मैंने पूर्व में बताया कि कोई भी रेखा गहरी होना शुभ नहीं कहलाती है, तो ये भाग्य रेखा अपनी शुभता खो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनकी हथेली में दूसरी भाग्य रेखा भी मौजूद है, जो कि भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़कर चली गई है। जो यहाँ पे अशुभ चिन्ह बन रहे थे, उसे ये पूरा करके शुभ में परिवर्तित कर दी है। तो कुल मिलाकर इनका भाग्य अच्छा है। मंगल पर्वत को अगर हम देखेंगे, अगर हम पर्वतों को देखें, गुरु की स्थिति सामान्य आपको दिखाई पड़ेगी। शनि भी अविकसित हैं। सूर्य पर भी इस प्रकार की गांठ शुभ नहीं कहलाता। और बुध पर्वत भी अर्ध विकसित ही है। यहाँ पे गौर से देखें, बड़ी गुण की बात है, यहाँ पर आपको पर्वत अवशेष दिखाई ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पर्वत का अभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर बुध की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, सामान्य तौर पर शनि भी ठीक हैं, गुरु भी ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मंगल की स्थिति शुभ नहीं है इनकी हथेली में। इस प्रकार की रेखा देखिए, मंगल रेखा बनी तो है, किंतु गौर से आप जब देखेंगे, काले धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे स्पष्ट रूप से। अब गौर से देखें, यहाँ पर काले धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे। इस क्षेत्र में मंगल कितना ज़्यादा दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं जब हम शुक्र की बात करें, शुक्र की स्थिति अच्छी है। उम्र होने के पश्चात इस प्रकार की त्वचा का हो जाना एक स्वाभाविक है। हालांकि शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी है, कई ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी है। चंद्र की हम बात करें, आप देखें, चंद्र की स्थिति आपको अच्छी नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर चंद्र पर्वत का आकार, यहाँ पर चंद्र पर्वत का आकार और यहाँ पर चंद्र पर्वत का आकार बिल्कुल भिन्न भिन्न आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का पर्वत का ऊंचा चढ़ाव होना शुभ नहीं कहलाता है। और गौर से देखें आप, चंद्र पर्वत पर एक आपको बड़ा सा गुणा का चिन्ह दिखाई पड़ेगा, तो ये भी शुभ नहीं है। इस प्रकार का चिन्ह होना चंद्र पर्वत पर शुभ नहीं कहलाता है। राहु क्षेत्र भी काफ़ी अविकसित है। हालांकि केतु इनका शुभ है, केतु शुभ स्थिति में है, तो धन को लेकर ये ठीक है, संतान अच्छे होते हैं, बुढ़ापा भी अच्छा होता है, अंगूठा भी ठीक है, सख्त है। इस प्रकार की रेखा, तर्क शक्ति अच्छी है, किंतु ऐसे लोग अपने विचार बार बार बदलते हैं, एक विचार पर कायम नहीं रह पाते हैं, परिस्थिति को देखकर अपने विचार भी बदल लिया करते हैं। ऐसे लोग, अपने विचार पर हमेशा संदेह होता है ऐसे लोगों को, तो ये भी एक अशुभ है चिन्ह है। अगर इनकी उंगलियों को देखें तो सभी उंगलियां लगभग अपने ही अक्ष पर दिखाई पड़ेंगे, सिवाय बुध के। बुध भी अपने ही अक्ष पर हैं, किंतु भिन्न हैं सभी से। तो अपने नीति के हैं, अपने मन के करने वाले। और गौर से देखेंगे तो उंगलियां
गांठदार दिखाई पड़ेगी तो ऐसे लोग फिजूल खर्ची होते हैं। इस प्रकार का हृदय रेखा हृदय की कमजोरी को दिखाता है। रक्त संबंधित परेशानियां भी ऐसे लोगों को अवश्य होती है। मस्तिष्क रेखा पर भी इस प्रकार के चिन्ह शुभ नहीं कहलाते। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।